नमस्कार। लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बनने के बाद आगे बढ़ा और अब डीप डिप्रेशन बन चुका है और अनुमान यह है कि अगले 3 दिनों तक इसका प्रभाव मध्य भारत के भागों पर रहेगा। मेनली क्योंकि ट्रैक मध्य भारत से होकर गुजरेगा, इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका सेंट्रल इंडिया पर ही रहेगा। लेकिन एडजॉइनिंग रीजन्स यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और सितंबर महीने का ये पहला स्ट्रॉन्गेस्ट वेदर सिस्टम है। दूसरा लो प्रेशर सिस्टम बना था बे ऑफ बंगाल में, जो डिप्रेशन फिर डीप डिप्रेशन बना है। इस समय ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों और इससे सटे बे ऑफ बंगाल पर है और धीरे धीरे ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, इससे सटे मध्य प्रदेश के भागों को पार करेगा अगले 48 घंटों में और इस तरह से ही ट्रैक रहने की संभावना है। इसके अलावा जो लो प्रेशर सिस्टम बना था राजस्थान के ऊपर, कमजोर हुआ, फिर से इंटेंसिफाई हुआ और इस समय ये सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में ही गुजरात के पूर्वी भागों के ऊपर और इससे सटे क्षेत्रों के ऊपर है। और इन दोनों सिस्टमों के बीच में ही मानसून की अक्षीय रेखा और एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। ये आप देखिए, ये है ट्रफ जहां से हवाओं का रुख इसके नीचे से पश्चिमी है, इसके ऊपर से पूर्वी हवाएं यहां पर चल रही हैं। और इन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट है कि एक तरफ पूरब में बहुत बारिश हो रही है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। एक बार आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 24 घंटों में जो बारिश के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। 12 सितंबर से 13 सितंबर के बीच सुबह 8:30 से 8:30 के बीच में पुरी में 343 मिलीमीटर की वर्षा, भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई ओडिशा पर। यह साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी बारिश है और डिप्रेशन भी किसी साइक्लोन की इंटेंसिटी से बहुत थोड़ा ही पीछे रहता है। डीप डिप्रेशन के बाद एक ही स्टेप उसको आगे बढ़ना होता है साइक्लोन बनने के लिए। तो डीप डिप्रेशन यानी कि साइक्लोन से थोड़ा सा ही कम इंटेंसिटी रह जाती है किसी भी सिस्टम की और इसी वजह से यहाँ पर बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है ओडिशा के भागों में तूफानी हवाओं के साथ। पारादीप में 221 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, भुवनेश्वर में 200। इसके साथ ही पश्चिमी घाट पर अब चलते हैं जहाँ पर थाने में महाराष्ट्र का थाने कोंकण गोवा रीजन का शहर 142 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। ओडिशा में फिर से कटक में 117 मिलीमीटर, राजकोट गुजरात में बारिश हुई है 105 मिलीमीटर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में 102 मिलीमीटर, हरनई महाराष्ट्र में 101 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मनाली में भी बारिश हुई है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा 97 मिलीमीटर और वलपराई में 94 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के कारण देश में बारिश के जो टोटल जो आंकड़े हैं बारिश के, उनमें इंप्रूवमेंट आया है, सुधार आया है और अब बारिश में डेफिशिएंसी संपूर्ण इंडिया में 6% रह गई है। और जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं अगले 3-4 दिनों के दौरान, उससे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 5% या उससे भी नीचे के स्तर पर ये डेफिशिएंसी जो मार्जिन है वो चला जाएगा। तो इंप्रूवमेंट रहेगा बारिश के आंकड़ों में। हालांकि ये जो बारिश है कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचा रही है, लेकिन कुछ इलाकों में भी बारिश का इंतजार बना हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानसून विदा होने से पहले एक अच्छा स्पेल दे जाए, जिससे कि ज़मीन में नमी बढ़ जाए, खेतों की जो ज़रूरत है इस समय पानी की वो उसकी भरपाई हो जाए और साथ ही साथ रिजर्वायर्स, तालाब, जलाशय, पोखर ये सब फिर से एक बार फिल हो जाएं, ताकि अगली जो फसल है उसके लिए पानी का जो प्रबंध है वो हो जाए। और यही कुछ करने के लिए ये सिस्टम आया भी है, आप इसे मान सकते हैं। और देश भर में बारिश के आंकड़ों में मैंने बताया 6% की कमी रह गई है। दक्षिण भारत में सामान्य से यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है सामान्य से ज़्यादा और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से लगभग 12% ऊपर है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 12% नीचे बना हुआ है, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो 14% पर अंतर था वो अब घटते हुए 11% पर आ गया है। और अनुमान यह है कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगा, कई जगहों पर बारिश और होगी अगले 4-5 दिनों के दौरान, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। इधर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, 14% से अब कमी 8% की रह गई है। और वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिस्टम जब अपनी यात्रा पूरी कर लेगा, गुजरात तक और राजस्थान के भागों को पार कर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तब तक हम पहुँचते पहुँचते यानी आज 13 सितंबर है, अब से लेकर 4-5 दिनों के बाद 17-18 सितंबर को जब हम बात कर रहे होंगे उस समय सेंट्रल इंडिया नॉर्मल के बेहद करीब पहुँच चुका होगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं ये सिस्टम किस तरह से इंपैक्ट डालने वाले हैं। मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं दोनों सिस्टमों के कारण अपनी नॉर्मल पोजीशन से दक्षिण में बनी रहेगी, यहीं पर गुजरात और इससे सटे भागों से लेकर ओडिशा तथा आसपास के भागों पर रहेगी।
हालांकि 48 से 72 घंटों के बाद जब ये सिस्टम मध्य प्रदेश पर पहुंच जाएगा तब मानसून की अक्षीय रेखा पूरब में इसका जो ईस्टर्न आर्म है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगेगा और तराई क्षेत्रों के करीब जाने लगेगा। हालांकि बहुत जल्दी नहीं पहुंचेगा और लेकिन जो पश्चिमी सिरा है, वेस्टर्न आर्म है मानसून की अक्षीय रेखा का, वो दक्षिण में ही बना रहेगा क्योंकि ये सिस्टम उसको आगे नहीं जाने देगा। और इसी वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिलहाल ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश और पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। घने मानसूनी बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं पूर्वी दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा से इन भागों में चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन सिस्टमों का अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश कुछ इलाकों में रुक रुक कर होती रहेगी, ऐसी संभावना यहाँ पर नजर आ रही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश की तरफ ये सिस्टम अब बढ़ रहा है, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अनुमान यह है कि 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी समूचे मध्य प्रदेश पर बढ़ जाएगी और पूरब में सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर और भिंड, मुरैना समेत तमाम जगहों पर, और उसके बाद 24 घंटों के बाद इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है क्योंकि इसका जो ट्रैक है, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो मध्य प्रदेश पर अधिकांश इलाकों में देखने को मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में स्पेयर हो सकता है, खासतौर पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और धार, ये जो एक्सट्रीम साउदर्न रीजन है महाराष्ट्र से सटे हुए, इन भागों में हो सकता है कि उतनी इंटेंसिटी न रहे जितनी इंटेंसिटी सागर, सतना, पन्ना और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिले। उत्तर प्रदेश पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर ऑन एंड ऑफ बादल आते जाते रहेंगे इसके प्रभाव से। हालांकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं भी जोर मार रही हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अंतर, जब तक इन हवाओं का जोर है तब तक ये हवाएं अपना स्थान नहीं बना पा रही हैं, लेकिन जहाँ पर ये हवाएं थोड़ा कमज़ोर हो रही हैं, पूर्वी दिशा वाली आर्द्र हवाएं, मानसूनी हवाएं, वहीं ड्राई विंड अपना स्थान बना ले रही है पंजाब के दक्षिणी भागों में और साथ ही साथ वेस्टर्न राजस्थान पर, दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर पूर्वी उत्तर पश्चिमी हवाएं पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से बादल यहाँ पर हट गए हैं और आसमान साफ हो गया है। लेकिन ये कंडीशंस परसिस्ट नहीं करेगी। आज से लेकर 17-18 सितंबर तक मेरा अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान ज़रूर इन हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद सिचुएशन चेंज होगी और ऑन एंड ऑफ बारिश जैसे हमने कल देखी थी 12 सितंबर को, ऐसी ही बारिश हमें अगले 2-3 दिनों तक दिखेगी। उसके बाद 16, 17, 18 सितंबर में दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के कई शहरों में भारी वर्षा फिर से होने की संभावना है। वेस्टर्न राजस्थान भी प्रभावित हो सकता है 17-18 सितंबर को और ईस्टर्न राजस्थान में लगातार बारिश जारी रहेगी। यहाँ पर 15, 16, 17 को ही बहुत भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा रुक रुक कर होगी क्योंकि तराई वाले रीजन से होकर ये पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी और मानसून को यहाँ पर एक्टिव रखेंगी। इसके अलावा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात पर इसका इम्पैक्ट, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी भागों में ये आज का इम्पैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर इम्पैक्ट और बढ़ेगा और जब तक ये सिस्टम यहाँ कमज़ोर होगा या इस सिस्टम से जो आने वाला डीप डिप्रेशन है जब आगे बढ़ता हुआ भले ये कमज़ोर होता जाएगा लेकिन इसका इम्पैक्ट रहेगा और इसी सिस्टम से मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद राजस्थान और गुजरात के ऊपर 16 से 18 सितंबर के बीच ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। फ्लडिंग, लोकल फ्लडिंग और यहाँ तक कि सिचुएशंस बहुत विषम हो सकती हैं। तो इन रीजन्स में नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, ग्वालियर से लेकर रतलाम, मंदसौर तक, राजस्थान के तमाम पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में और गुजरात के तमाम क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।